हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है द माइन। ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी, जो कि एक वॉर थ्रिलर मूवी है और इसके डायरेक्टर हैं फैबियो ग्वेगलिन और फैबी रेजिनारो। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक सोल्जर अपने आप को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करता है और कैसे वो 2 दिन तक अपने लिए मदद का वेट करता है, जिस बीच उसने कई सारी मुश्किलों का डटकर सामना किया और अपनी फैमिली की वैल्यू को भी रियलाइज़ की। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पर माइक और टॉमी नाम के 2 सोल्जर्स एक मिशन पर थे। उनका मिशन था सैयद आसिफ को मारना, जो कि हथियारों को सप्लाई करता था और यही उनका टारगेट था। वो दोनों इसे मारना चाहते थे। तभी हम देखते हैं कि कुछ गाड़ियां वहां पर आती हैं और सैयद आसिफ उसमें से निकलता है। माइक उस पर टारगेट करता है, लेकिन उसके टारगेट के बीच में एक लड़का आ जाता है। तभी सैयद आसिफ का एक गार्ड उन्हें देख लेता है और गोलीबारी होने लगती है। वो गार्ड्स अब उन दोनों पर गोलियों से हमला करते हैं। माइक और टॉमी एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं और उनका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी एक रेतीला तूफान आता है। वो दोनों इस मौके का फ़ायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। अब उनका मिशन क्योंकि कैंसिल हो चुका था, तो उन्हें अपने बेस वापस जाना था और उसके लिए उन्हें अपने गांव से, जहाँ पर वो मौजूद थे, वहीं से टीम को इन्फॉर्म करना था। लेकिन उनका रेडियो काम नहीं कर रहा था। तभी एक बोर्ड उड़कर उनके पास आता है। उस बोर्ड में लिखा था डेंजर, जिसे देखकर टॉमी कहता है कि ये गांव वालों की चाल हो सकती है ताकि उनके दुश्मन उनसे दूर ही रहें। माइक कहता है कि 40 सालों में 8000 जंगें हुई, 33 मिलियन माइन्स हमने बिछाई, जो कि अभी भी यहीं पर मौजूद हैं। जिस पर टॉमी कहता है कि ये उसका वहम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। माइक को लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई खतरा है। वो टॉमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टॉमी आगे बढ़ता है और उसका पैर एक माइन पर पड़ जाता है, जिससे कि एक बड़ा धमाका होता है और वो उड़ जाता है। इसमें टॉमी के दोनों पैर चले जाते हैं। वो माइक से मदद मांगने लगता है, लेकिन जैसे ही माइक टॉमी की मदद करने के लिए आगे आता है, माइक का पैर भी एक माइन में पड़ जाता है और वो आगे नहीं आ सकता था, क्योंकि अगर उसने अपना पैर हटाया तो धमाका हो जाएगा और वो उसकी मदद भी नहीं कर पाएगा और वो भी मारा जाएगा। टॉमी बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, इसलिए वो रेडियो में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बेस से, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाती क्योंकि टॉमी की आवाज़ बेस को नहीं सुनाई दे रही थी और कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा पुअर था। टॉमी आखिरी बार अपनी बेटी से बात करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। माइक टॉमी से कहता है कि तुम मॉर्फिन ले लो, जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने पर भी टॉमी का दर्द कम नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, जो कि माइक से देखा नहीं जा रहा था। माइक टॉमी से कहता है कि ये माइन्स काफ़ी पुरानी हैं, क्या पता ना फटे, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए आगे आ रहा है। लेकिन टॉमी उसे मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से माइक भी मारा जाए, इसलिए वो खुद ही गन से अपने आप को मार लेता है और मर जाता है। ये सब देखकर माइक रोने लगता है क्योंकि उसने अपना बहुत ही अच्छा दोस्त खो दिया था और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। कुछ देर बाद वो खुद को शांत करता है और सोचता है कि इस सिचुएशन से वो कैसे निकल सकता है। वो एक कुल्हाड़ी की मदद से टॉमी का बैग अपनी तरफ खींचता है, उसमें से रेडियो निकालता है, लेकिन रेडियो में बैटरी नहीं होती। बैटरी टॉमी की पॉकेट में थी, जो कि उससे काफ़ी दूर था। वो सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करता है और बैटरी थोड़ी बहुत चार्ज भी हो जाती है। अब माइक बेस से कांटेक्ट करता है और मदद मांगता है। वो टॉमी के बारे में भी उन्हें बताता है कि टॉमी मर चुका है और अपनी सिचुएशन के बारे में भी एक्सप्लेन करता है और मदद की रिक्वेस्ट करता है। तब उसके सीनियर उससे पूछते हैं कि मिशन का क्या हुआ। माइक कहता है कि मिशन फेल हो चुका है। उसके सीनियर तब उससे कहते हैं कि वो हवाई मदद नहीं भेज सकते क्योंकि वहाँ पर काफ़ी रेतीले तूफ़ान आ रहे हैं, जिससे कि प्लेन क्रैश भी हो सकता है। वो कहते हैं कि बॉर्डर पर उनकी एक टीम है जो कि उसके पास पहुँच जाएगी मदद के लिए, लेकिन इसके लिए उन्हें 52 घंटे लगेंगे और उन्हें वेट करना पड़ेगा। ये सुनकर माइक थोड़ा उदास भी हो जाता है, लेकिन उसके पास वेट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो अपनी घड़ी में एक टाइमर सेट करता है 52 घंटे के लिए। वहाँ पर ना खाना था उसके पास, ना ही पानी था। और तभी हम देखते हैं कि एक और तूफ़ान वहाँ पर आता है।
माइक अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेता है और गन को स्टैंड बनाकर अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। किसी तरह माइक तूफान से बच जाता है। बाद में वो देखता है कि टॉमी की बॉडी तूफान की वजह से खिसककर उसके पास आ गई थी, यानी कि बैटरी अब उसके पास थी, लेकिन वो देखता है कि रेडियो उससे काफ़ी दूर जा चुका था। माइक के पास ना ही पानी था और ना ही खाना था, इसलिए उसकी हिम्मत टूट रही थी। वो आसमान की तरफ कई गोलियां चलाता है ताकि उसे कोई मदद मिल सके, लेकिन कोई भी उसके आसपास नहीं था। अब वो हार मान लेता है और ख़ुद को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी उसकी तरफ आता है। वो उसी गांव का आदमी था। माइक उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहता है और उससे मदद मांगता है। उस आदमी का नाम था बार्बर, जो कि काफ़ी फ़नी था। वो कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? तब माइक कहता है कि उसका पैर माइन पर पड़ चुका है, अगर वो हिला तो एक धमाका हो जाएगा, जिस पर बार्बर फिर से मजाक करता है। माइक गौर करता है कि वो एक जिगजैग पोजीशन में चल रहा था। बार्बर उसके पास आता है, तभी माइक उसे एक बॉटल देता है पानी के लिए और उससे रेडियो मांगता है, जो कि उससे दूर पड़ा हुआ था। लेकिन बार्बर कहता है कि तुम्हें इस रेडियो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम ना ही गाना सुन पाओगे और ना ही डांस कर पाओगे। वो फिर से माइक का मजाक उड़ाता है और बिना रेडियो दिए ही वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद बार्बर की बेटी भी माइक के पास आती है बॉटल लेकर, और तब माइक पानी पीता है और उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। वो उस लड़की को थैंक यू बोलता है। तब वो लड़की एक सोल्जर बॉय माइक को देती है और माइक भी उसे एक सोल्जर टॉय देता है। वो उससे भी रेडियो लाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की भी बिना रेडियो दिए उसे चली जाती है। अब भी 38 घंटे बचे हुए थे उसके पास मदद आने के लिए। रात हो चुकी थी और माइक को अपनी फैमिली की याद आने लगती है। वो अपने फ़ोन पर कुछ गाने सुनता है और अपनी वाइफ की पिक्स देखता है, जिन्हें देखकर वो इमोशनल हो जाता है। और वो एक वीडियो भी देखता है जिसमें उसकी वाइफ कह रही थी कि जहाँ भी हो सेफ़ रहना और जल्दी से मिशन कंप्लीट करके वापस आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो कहती है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं किसी और से शादी कर लूँगी, जिसे सुनकर माइक इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आग जलाता है ताकि वो खुद को सोने से रोक सके, लेकिन माइक काफ़ी थक चुका था और उसकी आंख लग जाती है और आग बुझ जाती है। तभी वहाँ पर भेड़िए आ जाते हैं और उनकी आवाज़ से माइक उठ जाता है। वो उनकी तरफ गोलियाँ चलाता है ताकि वो भाग जाएं, लेकिन एक माइन फट जाती है जिसकी आवाज़ से भेड़िए भाग जाते हैं। माइक की जान बच जाती है और अब हम देखते हैं कि एक दिन पूरा बीत चुका था। बार्बर फिर से माइक के पास आता है और उसका नाम पूछता है। माइक जब अपना नाम बताता है तो बार्बर कहता है कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है, कि एक जगह खड़े रहो और आगे मत बढ़ो। बार्बर उससे आगे बढ़ने के लिए बोलता है कि तुम कदम आगे बढ़ाओ, लेकिन माइक नहीं मानता। वो कहता है कि वो मारा जाएगा अगर वो आगे बढ़ा तो। वो फिर से उससे रेडियो अपने पास लाने के लिए बोलता है, जिस पर बार्बर उसे रेडियो लाकर दे देता है और जाते वक्त कहता है कि कदम आगे बढ़ाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये कहते हुए बार्बर वहाँ से चला जाता है। तभी माइक को हेलोसिनेशन स्टार्ट होने लगते हैं। उसे टॉमी ज़िंदा दिखने लगता है अपने सामने, जहाँ पर टॉमी कहता है कि घर चलो, जेनी तुम्हारा वेट कर रही है। टॉमी भी उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन माइक ऐसा नहीं करता। टॉमी कहता है कि तुमने अपनी लाइफ में काफ़ी गलतियाँ की हैं। तब माइक को अपनी सारी गलतियाँ याद आ जाती हैं कि कैसे उसने अपनी वाइफ के साथ हमेशा मिसबिहेव किया है, लड़ाई झगड़े किए हैं। टॉमी कहता है कि जेनी को जब तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी तब तुम उसे छोड़कर यहाँ चले आए। माइक को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। माइक अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था और सब कुछ ठीक करना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे भेड़िए आ जाते हैं और इस बार उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। टॉमी की बॉडी को घसीट कर भेड़िए ले जाते हैं। तभी एक माइन फट जाती है और कुछ भेड़िए भाग जाते हैं, लेकिन अब भी कुछ बचे हुए थे जो माइक पर हमला कर देते हैं। माइक उसे एक एक करके मारने लगता है। तभी माइक को हेलोसिनेशन स्टार्ट हो जाता है कि ये सब उसके दुश्मन हैं और वो एक एक करके सभी भेड़ियों को मार देता है। माइक अब इमेजिन करता है कि वो एक क्लब में है और एक वेट्रेस से बियर मांग रहा है। तभी रेडियो पर सर्जन का मैसेज आता है कि 10 घंटे लगेंगे उन्हें घर पहुंचने के लिए। मतलब कि उसे सीनियर इन्फॉर्म करता है कि उनकी टीम डिले हो चुकी है क्योंकि उनका मिशन कैंसिल हो गया है और अब उसे 17 घंटे वेट करना पड़ेगा मदद आने का। ये सुनकर माइक की हिम्मत टूटने लगती है
और वो गिरने लगता है। तभी वहाँ पर बार्बर आता है और उसे बचाता है गिरने से। वो कहता है कि हिम्मत मत हारो, एक बार मेरा भी पैर माइन पर पड़ गया था जिसमें मैंने अपना एक पैर खो दिया था। और वो यही सोच रहा था कि फ्यूचर में उसका क्या होगा। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और एक गाना वहाँ पर बज रहा था जिसमें सिंगर कह रहा था कि हमें आगे का सोचना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन बार्बर उस गाने को नहीं सुन रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैर के बारे में सोच रहा था कि उसका एक पैर नहीं है, वो फ्यूचर में क्या करेगा। तभी वहाँ पर एक नर्स आई और उसने उसे स्माइल किया। तभी बार्बर ने वो गाना सुना और उसके मतलब का एहसास किया कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बार्बर माइक को आगे कदम बढ़ाने के लिए बोलता है और बताता है कि हम लोगों ने यहाँ से माइंस निकाल कर उन्हें बेच दिया ताकि उन्हें पैसे मिल सके, और माइंस की जगह टिन के बॉक्स रख दिए ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ से माइन निकाली जा चुकी है। और यही बताकर वो वहाँ से जाने लगता है। माइक बार्बर को रोकने की कोशिश करता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन वो नहीं मानता और अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी माइक को फिर से हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाता है और वो इमेजिन करता है कि वो घर में है और वो अपने बचपन को इमेजिन करने लगता है कि कैसे उसके डैड उसे और उसकी मॉम को पीटा करते थे, उन पर चिल्लाते थे, लड़ते थे, फाइट करते थे। माइक इमेजिन करता है अपनी वाइफ के साथ कुछ अच्छे बिताए हुए पलों को। तभी टॉमी आकर उसे सपने से जगाता है और कहता है कि मदद आ चुकी है। जैसे ही माइक फ्लेयर गन की तरफ देखता है तो उसे याद आता है कि टॉमी मर चुका है और वो रियलिटी में आ जाता है और अपने साथ हुए सभी हादसों को याद करता है और सभी को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे उसके डैड दिखाई देते हैं और उन्हें भी वो मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड उसके पास आकर माइक को गले लगा लेते हैं। तभी माइक को एहसास होता है कि वो जिनसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है वो सभी उनके करीब हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फ्लेयर गन काफ़ी दूर पड़ी हुई थी और माइक उसे नहीं उठा सकता था। वो कोशिश करता है उस फ्लेयर गन को लेने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसके साथी वहाँ पर आ चुके थे मदद के लिए, लेकिन जब तक वो फ्लेयर गन नहीं चलाएगा तब तक वो नहीं जान पाएंगे कि वो वहाँ पर है और वहाँ से चले जाएंगे। माइक के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो कदम आगे बढ़ाता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि माइन तो फटती ही नहीं है और ये देखकर माइक हैरान हो जाता है। और जब वो वहाँ पर खोद कर देखता है तो वहाँ पर सिर्फ एक टिन का डिब्बा था। जब माइक उस टिन के डिब्बे को खोल कर देखता है तो उसके अंदर एक टॉय सोल्जर था। तभी उसे बार्बर की बात याद आती है कि उन्होंने वहाँ से माइंस को हटाकर वहाँ पर टिन के डिब्बे लगा दिए थे। ये सोचकर वो हंसने लगता है और लेट जाता है। वो फ्लेयर गन लेकर उसे चला देता है। तभी माइक के सारे साथी उसके पास आते हैं और उसे बचा लेते हैं और अब वो वापस जेनी के पास जाता है और अब वो बिल्कुल बदल चुका था क्योंकि उसे अब फैमिली वैल्यू पता चल चुकी थी। इस मूवी से हमें ये समझ में आता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी फैमिली को वैल्यू नहीं देते और उनको भूल जाते हैं, और कुछ हादसों में हमें फिर ये कीमत समझ में आती है। इसलिए हमेशा हमें फैमिली की वैल्यू करनी चाहिए और हमेशा उनका साथ देना चाहिए, ताकि इस बात का हमें कभी पछतावा ना हो कि जब उन्हें ज़रूरत थी हम उनके साथ नहीं थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे चैनल की अपडेट्स आपको वहां पर भी मिलती रहे। थैंक यू।